वेलकम फ्रेंड्स। जो आज का सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ये सवाल कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सवाल आप कैसे कर पाते हैं या मैं कैसे कर पाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सवाल तो बहुत तरीके से किए जा सकते हैं, उसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल को शुरू करते हैं। जैसे कि सवाल में बोला है कि एक स्पर्शी रेखा ए बी एंड ए स्पर्शी रेखा ए बी एंड ए सी आर ड्रा टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए। कहने का मतलब यह है कि एक बाहरी बिंदु होता है ए, तो मैंने यहाँ पर ए उसको पॉइंट को मान रखा है बाहरी बिंदु को ए से, और इस प्रकार से दो स्पर्शी रेखा खींची जाती है। स्पर्शी रेखा कौन सी? ए बी और ए सी। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए सच दैट, इस तरीके से कि एंगल बी ए सी हमारा 40 डिग्री है, कि एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हमारा कितना है भाई मेरे? 40 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। एक जीवा जो होती है वो सी पी इज ड्रा पैरेलल टू बी ए। एक जीवा सी पी जो कि ए बी रेखा के क्या है? समांतर है। तो मैंने कहा भाई मेरे ये एक सीपी जो जीवा है हमारी, ये ए बी के हमारे समांतर हो जाती है, और समांतर जो दो रेखाएं होती हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ड्रा टू पैरेलल टू बी ए द मेजर ऑफ एंगल सी बी पी, यानी कि हमें बताना है एंगल सी बी पी, हमें ये वाला एंगल बताना है कि क्या होगा, x डिग्री हमारा एंगल क्या होगा। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ, समझ रहे हो? तब जाकर आपसे सवाल हो पाएगा, क्योंकि आप नहीं कोशिश करेंगे तो आपसे सवाल कभी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? तो मेरी बात को ज़रा सीरियस लीजिएगा और कोशिश ज़रूर करिएगा एक बार। ठीक है। तो अब मैं इस सवाल को शुरू करता हूँ। ठीक है, ओके। तो आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं क्या इसको एक केंद्र मान सकता हूँ? केंद्र ओ मैं मान लेता हूँ, और ओ से मैं बी को मिला देता हूँ, और ओ से ही मैं क्या करता हूँ जाकर भाई मेरे सी को मिला देता हूँ। तो आप ये बताओ, ये 40 डिग्री है, तो भाई मेरे ये भी 140 डिग्री रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि आपने ये बात पढ़ी होगी कि केंद्र से टेंजेंट स्पर्शी रेखा के बीच का बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बात आप भली भांति जानते हो, समझ रहे हो कि नहीं? ये बात मैं बता चुका हूँ। आपने सर्कल थ्योरम अगर आपने नहीं देखी है, मैंने डाल रखी है वो वीडियो, आप पूरी, उससे बाहर कोई भी आपको थ्योरम नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप वो देख कर आइए, आपसे सवाल हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे बाहर कभी एग्जामिनर भी नहीं पूछ पाएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। ठीक है। तो ये 90-90, तो एक ये बी ओ सी ए, ये भाई मेरे एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बी ओ सी ए ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, और जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो यानी कि अगर ये 90 और ये 90, तो आमने सामने का योग जो बचेगा कोणों का वो 180 डिग्री बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही। तो 40 डिग्री ये हो गया, ये 140 डिग्री बचता है। बिल्कुल बात कंफर्म हो गई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, अगर ये 140 डिग्री है तो ये बात बताओ, ओ बी और ओ सी दोनों तो साइड बराबर हैं, तो आप एक बात बताओ, रिमेन एंगल हमारा 40 डिग्री बच रहा है, तो ये दोनों एंगल 20 डिग्री और 20 डिग्री क्या नहीं होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। अगर ये 20 डिग्री हैं, तो आप एक ये भी तो बात बताओ भाई मेरे, कि क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री का अगर है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल 20 डिग्री का आया, तो क्या ये एंगल 70 डिग्री नहीं निकलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल बात सही कही आपने कि ये 70 डिग्री हो जाएगा। बात कन्फर्म हुई कि नहीं? 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो आपने अल्टरनेट सेगमेंट या फिर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को पढ़ने की यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ए बी हमारा पी सी के समांतर है। तो आप ये बात जानते हो भली भांति, अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल ये वाला, क्या ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री नहीं होता? आप कहते बिल्कुल बात सही। तो 20 डिग्री दिया है, तो रिमेन एंगल ये वाला हमारा कितना बचता? आप कहते 50 डिग्री बचता कि नहीं? 50 डिग्री। और फिर आप P को O से मिला देते, तो अगर ये 50 डिग्री हो गया, तो क्या ये भी 50 डिग्री नहीं होगा भाई मेरे? क्योंकि ये दोनों तो भाई मेरे क्या हैं? रेडियस हैं, और रेडियस जो दोनों इक्वल हैं, तो 50 ये 50 ये, तो ये कितना बच गया भाई मेरे? बच गया 80 डिग्री। तो अगर ये 80 डिग्री बचता है, तो आपको ये भी बात पता होगी कि माइनर आर्क से केंद्र पर बना कोण परिधि के पर बने कोण का दोगुना होता है, तो मतलब कि 80 डिग्री है। तो भाई मेरे एंगल पी बी सी,
एंगल पी बी सी एंगल पी ओ सी का आधा हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हो जाएगा 40 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। मैंने आसान भाषा में समझाया, आप कह ही नहीं सकते कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो पूरा ये एंगल भाई मेरे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, और 50 डिग्री ये वाला एंगल है, याद रखिएगा जाकर। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको आसान भाषा में समझ में आया हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।